एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डोगरा हाल के अंदर। आज पत्रकारिता का विषय बहुत ही अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो डोगरा सदर सभा की जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें सब ने उन महान सपूतों को जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी हमारी इस यूटी के लिए और भारतवर्ष के लिए, अपनी शहादत दी। उन तीनों जो अफसरान हमारे थे और दूसरे जो पुंछ के अंदर किश्तवाड़ का लड़का शहीद हुआ, उनको श्रद्धांजलि भेंट की गई और भगवान से, खुदा से, भाई गुरु से प्रार्थना की कि उनके परिवार को हिम्मत दे, शक्ति दे के ये सदमा बर्दाश्त कर। और दूसरा, आज इस वक्त जो पीओजे के हालात हैं उनको लेकर मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब डिवीजन हुई थी 47 में हमारी रियासत, भूतपूर्व रियासत की, तो उस डिवीजन में सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे जम्मू सूबा का वहां पर गया, लेकिन पाकिस्तान के अलावा, और उसमें 90% डोगरा, क्योंकि 95% डोगराज हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं। उस तरफ उनकी तरफ से बड़ी देर से हमें टेलीफोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि हमें बचाओ। बहुत बुरी दशा उनकी पाकिस्तान की फौज कर रही है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है। उनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, बिजली नाम की कोई चीज वहां नजर नहीं आ रही, और उनकी और तो और उनकी लेडीज सुरक्षित नहीं। उनका ये कहना कि फौजी आते हैं हमारे घरों में घुसते हैं और किस तरीके का बिहेव करते हैं, ये सुनते थे बुजुर्गों से कि अंग्रेजों के टाइम होता था, उससे भी बदतर हालत है। उनकी तरफ से 7 सितंबर को हमारे पास डोगरा हाल में, डोगरा सदर सभा में मेल पहुंची है, ईमेल उन्होंने करके अपनी कंडीशन हमारे सामने रखी है और अपील की है कि वो हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान ने जबरदस्ती ऑक्युपाई किया है कि आप अपनी गवर्नमेंट को कहिए, भारतवर्ष की हमारी सरकार और स्टेट की सरकार को, कि मेहरबानी करके उनकी चिंता करें, क्योंकि 84 में जो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के अंदर पास किया था, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था कि भाई ये हमारा हिस्सा है, हम इसे वापस लेंगे, और 24 सीटें असेंबली के अंदर, जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर, उन हमारे जो हमारे काउंटर पार्ट हैं उनके लिए रखी गई। तो कहते हैं कि हम बचेंगे ही नहीं, तो सीटें हमारे लिए क्या फायदा। तो मैं आज आपके माध्यम से, एक तो उनकी जो मेल आई है, डोगरा सदर सभा का हमें इन्विटेशन था पूरी वर्ल्ड में, जहां जहां डोगरा हैं इनको कोई पूछता नहीं था। हालांकि इस रियासत को बनाने वाले, बचाने वाले, हजारों की तादाद में कुर्बानियां देने वाले डोगरा थे और आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन इनका कोई नाम नहीं जानता था। तो हमने एक अपील की थी, जहां जहां डोगरे हैं, तो लीड जगह है लंदन के अंदर, वहां पर हमें बुलाया गया और वहां इकट्ठे हुए लाखों की तादाद में वहां डोगराज हैं, और वहां पर फैसला किया गया कि एक ये इंटरनेशनल लेवल पर वहां पर एक सभा बनाई जाए। तो हमने कोऑर्डिनेटर जो है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर, वो अपॉइंट किया था मोहम्मद राजा मोहम्मद सजा, तो उसको अपॉइंट किया था। उसकी तरफ से मेल आई है, वो वहां की पोजीशन एक्सप्लेन कर रहा है, मैं पढ़ के सुना दूं आपको। और साथ ही उन्होंने अपील किया कि हमें बचाओ, और हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से, आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से और हिंदुस्तान की सारी पार्टियों से हम अपील करने लगे हैं कि जो आपने रेजोल्यूशन पास किया था कि पीओजे में वो हिस्सा हमारा है, जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, हमने उन लोगों के लिए असेंबली में सीट खाली रखी है, वो रेजोल्यूशन आपने 84 में पास किया, उसे इम्प्लीमेंट करो, सर्जिकल स्ट्राइक करो, कुछ भी करो, एक तो वो करो। और दूसरा, ये पाकिस्तान ने वहां उधम मचाया है, उन लोगों को इसे ऐसे समझते कि ये हमारे नहीं है, कि यहाँ के हैं, उनके सदकर है। दूसरी तरफ यहाँ पर अघोषित बार उसने
डिक्लेयर की है, और यहाँ के रोज हमारी वो कीमती जाने जा रही हैं। इसलिए हम डोगरा सदस्य से की तरफ से अपील करते हैं, हमारे बुजुर्गों ने ये स्टेट बनाई थी, कुर्बानियां देकर किस ढंग से, शानदार ढंग से चलाई। आज इस स्टेट को बचाओ और पाकिस्तान को सबक सिखाओ। सिर्फ कंडेमनेशन करनी अखबारों के अंदर या कहीं अफसोस कर दिया तो वो काफी नहीं है, कितनी देर हम बर्दाश्त करेंगे। तो इसलिए वो मांग है। ये मैं मेल पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये मेल है रेजोल्यूशन 94 का, सॉरी 94। तो मैं थोड़ा ये गलत मेरे मुंह से निकल गया, ये जो रेजोल्यूशन। अच्छा, अब उन्होंने लिखा है द सेंट्रल प्रेसिडेंट डोगरा सदस्य सभा डोगरा हॉल JNK, ईमेल का उन्होंने दिया फ्रॉम मोहम्मद सजाद राजा, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर डोगरा सदस्य सभा 305 राउंड्री रोड लीड्स LSB 4HG इंग्लैंड और डेटेड 7 September. Request to support the rights movement of the Dogras of POJK. Honorable, मेरा नाम लिखा है। As you know, people of POJK who are 99% Dogras, मैंने गलती लगी 90% नहीं, 99% Dogras ethnically are on the roads these days. They are demanding to provide them atta, electricity and other basic necessities of life at affordable prices and to abolish undue taxes. ये जो पोजीशन हो रही है which government of Pakistan and government of so-called IJK have imposed on them. People of POJK are living a miserable life under Pakistani clutches, and this situation has forced every citizen of POJK to come on the roads to protest for the provision of basic necessities of life. I request you, हमें रिक्वेस्ट यू, डोगरा सदस्य सभा के POJ के लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। I request you to please hold a press conference at Dogra Hall, Jammu and raise your voice for the people of POJK. I suggest that you should take up this issue with the governor of J&K and to the government of India and ask them to rescue the people of POJK who have been suffering under the Pakistani occupation for 76 years. It's legal and constitutional duty of the J&K and Indian government to look after people of POJK and Gilgit-Baltistan as under the terms of the accession treaty of 26 October 1947. These areas are a constitutional part of J&K and must be supported by India till the final settlement of the dispute. I suggest that you should raise this issue with the government of India and demand for the Pakistani ambassador, demand for the Pakistani ambassador in Delhi to be called to the Foreign Office, and official protest should be raised by India on the treatment of POJK people by Pakistan. India must either force Pakistan to supply all basic necessities of life to the people of POJK or take some steps to offer help directly. I hope you will take immediate steps to raise your voice for the people of POJK. Please convey my regard to all the colleagues in Jammu and Kashmir. ये उनकी तरफ से मेल है। तो यानी आज हालत ये है, हमारे टेलीफोन व्हाट्सएप से भर गए हैं। ये इस वक्त तो वो कहते हैं घरों में घुस जाती है पाकिस्तान की फौज, और जो हालत उनके साथ कर रही है वो हमारे हैं। हमने रेजोल्यूशन पास करके कहा था कि ये हिस्सा हमारा, हम नहीं छोड़ेंगे उनके पास, हम लेंगे। पाकिस्तान वो यही के वो इंडियन है, इसलिए उनके साथ ये ट्रीटमेंट कर रहा है। हमारी ये अपील है आपके माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी कि ये टेकअप करें वहां पर, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि आप बहुत कुछ कह रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त इनको बचाओ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, पहले भी कही थी आपके माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि ये ब्यूरोक्रेट नहीं हमारे समझ रहे। मैंने कहा था कि ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन नहीं खराब करो, क्योंकि अगर आपने एजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो आपके पास आपको इंफॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं है, वो नंबरदार और चौकीदार थे, उनको आपने खत्म कर दिया। और आज जो कुछ हो रहा है
कितनी वैल्यूएबल जाने जा रही हैं, इस किस्म के बहादुर शहीद हो रहे हैं बगैर लड़े, उसका हमें एक दाग लग रहा है, सदमा पहुंच रहा है। तो ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन जिंदा करो, उनसे इंफॉर्मेशन लो और इनको क्रश करो, और पाकिस्तान की अगर सर्जिकल स्ट्राइक फिर करनी पड़ती है तो करनी चाहिए। ये डोगरा सदस्य सभा की तरफ से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को है, और आपकी रिक्वेस्ट है, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, प्लीज इसको लीजिए और जितना हाईलाइट कर सकते हो करो। और ये डोगराज एक साजिश के तहत ये बहादुर इधर हैं चाहे उधर हैं, वो मारे जा रहे हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो, किसी रिलीजन के हो।